हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सेशन 2024-25 के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, करने योग्य कार्य है शिक्षक साथियों के लिए, संस्था प्रधानों के लिए, तो वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। प्रवेशोत्सव जो कार्यक्रम वैसे शुरू हो चुका है मई से ही, और फिर जो आगे चलेगा अब 29 जून तक चलेगा, और 24 जून से स्कूल खुल रही है, तो 24 से 29 जून का चरण भी चलेगा। तो सारे दिशा निर्देश देख लेते हैं, और इसमें उम्र के आधार पर जो प्रवेश दिया जाएगा वो भी दिशा निर्देश है, तो सारी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करें तो 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग का जो है ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जिला प्रशासन, बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अब प्रवेशोत्सव के लिए सत्र 2024-25 में प्रवेशोत्सव जो अभियान है, इसके लिए हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा, और ये कार्य करेंगे हमारे शिक्षक साथी। तो हाउस होल्ड सर्वे गत सत्र में भी किए गए हैं, उनके रिकॉर्ड भी आपके पास होंगे, उनको भी अपडेट करना है। और 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को तो आंगनवाड़ी में नामांकित करना है, और 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हीकरण करना है, जिसमें से 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को तो आंगनवाड़ी में, और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामित किए जाने के लिए कार्यालय विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और आवश्यक कार्य है। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आयु जो है यहाँ पर बात रखी गई है, जो विद्यालय में नामांकित करने के लिए 6 से 18 वर्ष है। यानी कक्षा पहले भी ऑर्डर आ चुका है, कक्षा 6 से 18 वर्ष की आयु को विद्यालय में नामांकित होगा, तो पहली कक्षा की जो नामांकित कक्षा होगी, पहली कक्षा, उसमें जो नामांकित कह सकते हैं एज ग्रुप है, वो कक्षा 6 साल रहेगी। यानी बच्चे की जो हम नामांकित करेंगे किसी भी कक्षा में, तो 6 से 18 वर्ष के बालक जो है नामांकित होंगे। पहली कक्षा के लिए आयु वर्ग जो है पहले 5 वर्ष थी, तो इस बार जो पहले ऑर्डर भी आ चुका है 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 6 साल के बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन देना है। और इसके साथ ही जो करने योग्य महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की पहचान करके रिकॉर्ड संधारित करना है, और गत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन करना है। बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करना है, और उन्हें कक्षाओं में प्रवेशित करके शाला दर्पण के CRC में प्रविष्टि करनी है। इसके साथ ही 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यार्थी से जोड़ने के लिए PO ग्रामीण क्षेत्र में है, और UCO है, जो भी है वो कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिए प्रपत्र 1 अनुसार जो है बच्चों का चिन्हीकरण करेंगे, ताकि उनको विद्यालय से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही ग्रामवासी है, अभिभावक है, स्थानीय निवासी है, उनसे भी आपको संपर्क करना है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के संबंध में समय समय पर जारी जो शिक्षा विभाग है या विद्यालय द्वारा जारी किए आदेश मान्य होंगे। शिक्षा विभाग के जो भी आदेश हैं, बड़ी क्लासों के लिए नामांकन की तिथि भी निर्धारित होती है। अब करने योग्य कार्य, जो अपेक्षित कार्य प्रवेशोत्सव के लिए, वो भी देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर तो अनामांकित बच्चे हैं, ड्रॉप आउट है, उन बालक बालिकाओं के लिए क्या है कि ऐसे स्कूल के बच्चों का चिन्हीकरण करके CRC द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालय को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति करके हाउस होल्ड सर्वे करना है। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों का द्वारा निर्वाचक नामावली है, हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर जो भी है हाउस होल्ड सर्वे करके 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएँ जो भी है नामांकित है बालक बालिकाओं, उनकी सूची तैयार करनी है। इसके साथ ही सर्वे के दौरान जो भी बस स्टैंड है, भवन, गाँव के बाहर कोई बस्ती है, ढाणी है, जो भी खेत है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, मजदूर है, परिवार है, सबको सम्मिलित करते हुए बालक बालिकाओं को चिन्हीकरण करना है। हाउस होल्ड सर्वे में 3 से 18 वर्ष तक बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी में, विद्यालय में, स्टेट ओपन में, पत्राचार पाठ्यक्रम में, अन्य शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी रूप में उनको पाठ्यक्रम या शिक्षा दिलाने के लिए हमें कार्य करना है। सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में ना मानते हुए कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के नवीन प्रवेश मॉड्यूल में सूचना प्रविष्टि की जाए। इसके साथ ही सर्वे में चिन्हित कक्षा से वंचित OOSC जो बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल, ऐसे विद्यार्थी, उनके शैक्षिक दक्षता जो है कक्षा आयु अनुरूप है, उन्हें CRC मॉडल में शिक्षा से वंचित के कारणों को चिन्हित करके कक्षा में प्रवेश देवें। और हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक बालिकाओं को उनके निवास स्थान के नज़दीक विद्यालय में नामांकित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पूर्व विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करें। विद्यालय में अध्ययनरत अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के नामांकन के लिए किए जाने अन्य कार्य भी है, जैसे कि बैठक जो होती है SMC SDMC की, सदस्य अभिभावक को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालय में नामांकन बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। 3 से 18 वर्ष के समस्त अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं संबंधित सूचनाएं प्रपत्र अपडेट करें। विद्यालय के निकट जो आंगनवाड़ी है उसमें
5 या से अधिक वर्ष के बालिकाओं का तो विद्यालय में और 5 वर्ष तक का आंगनवाड़ी में प्रवेश दिलाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हाउस होल्ड सर्वे के साथ हमें विद्यालय में करने हैं। शिक्षक के दायित्व की बात करें तो हाउस होल्ड सर्वे अंतर्गत अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना निर्धारित प्रदान भरनी है और इसके साथ ही सर्वे कार्य पूरा करके अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूची जो है तैयार करनी, जिसमें 3 से 5 वर्ष और 5 से 18 वर्ष की आयु तक के समूह अलग अलग करके उनको सूची तैयार करनी है, संस्था प्रधान को जमा करनी है। फिर सूचना सालादर्पण पोर्टल पर CRC कार्यालय को सहयोग करना है प्रविष्टि के लिए। इसके साथ ही इसमें बात करें तो वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली के अनुसार नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष 6 से 18 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं की सूचना PO को निर्धारित प्रपत्र में संकलन करना है। सर्वे में चिन्हित बालिक बालिकाओं की सूचना सालादर्पण पोर्टल पर CRC में तुरंत अपडेशन करनी है, प्रविष्टि करनी है। इसके साथ ही प्रवासी जो श्रमिक है परिवार है उनके बच्चों का भी चिन्हीकरण नामांकन के समय निदेशालय के आदेशों की पालना करनी है। विद्यालय में नामांकित करवाए गए शिक्षा से वंचित कोई अनामांकित ड्रॉप आउट प्रवासी श्रमिक है उनकी सूचना भी प्रविष्टि सालादर्पण पोर्टल पर CRC मॉड्यूल में परिशिष्ट के अनुसार करनी है। तो ये जो है हाउस होल्ड सर्वे को लेकर महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब इसके साथ ही प्रवेशोत्सव के लिए विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत करें, बच्चों को प्रेरित करें विद्यालय में आने के लिए। ड्रॉप आउट अनामांकित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए विद्यालय परिषद की महिला कार्यकर्ता, महिला जनप्रतिनिधि महिलाओं के साथ संपर्क स्थापित करें। इसके साथ ही नामांकन बढ़ाने के लिए अपने विद्यालय स्तर पर रैली वगैरह का आयोजन करके मोटिवेट करें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालय में उनका प्रवेश हो। इसके साथ ही राजकीय विद्यालय बालक बालिकाओं नामांकन बढ़ाने के लिए सेशन 2024-25 कक्षा 10 व 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के फ़ोटो वगैरह लगा के ऐसे पैम्पलेट छपा के भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है सरकारी विद्यालय प्रवेश के लिए। तो ये प्रवेश के लिए किए जाने योग्य कार्य वगैरह है जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या श्रेष्ठ कार्य है जो अपने विद्यालय स्तर से हमें करने हैं ताकि अधिक से अधिक विद्यालय का नामांकन बढ़े, शिक्षक साथी समर्पित होकर काम करें। इसके साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षक अभिभावकों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी शिक्षक उनको राष्ट्रीय दिवसों के जो भी रहेंगे उन पर संस्था प्रधान शिक्षकों को जो है सम्मानित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ऐसा बात रखा गया है। जिसमें बात करें तो उपखंड स्तर पर भी राष्ट्रीय कोई भी दिवस है उस पर नगर पालिका पंचायत स्तर पर 3 संस्था प्रधान शिक्षकों को सम्मानित किया जा सकता है। जिले स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों को सम्मानित किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य स्तर और कह सकते हैं कि जिले स्तर पर भी जो भी श्रेष्ठ कार्य करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये प्रवेशोत्सव के सारे कार्यक्रम हैं और दिशा निर्देश हैं और जिस प्रकार से ये गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुरूप हमें ये कार्य करना है। गत वर्ष की बात ही डिजिटल प्रवेशोत्सव भी किया जाएगा जिसकी विस्तृत गाइडलाइन पृथक से जारी की जाएगी। तो डिजिटल प्रवेशोत्सव भी रहेगा जिसमें हमें एक ऐप के माध्यम से बच्चों का चिन्हीकरण करके उसकी सूचनाएं अपडेशन का कार्य करना है सेशन 2024 में, चाहे वो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक हो। धन्यवाद।